राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर एक नजर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए क्या करना होगा? भविष्य के शहरों के एक ऐसे नेटवर्क की कल्पना कीजिए जो औद्योगिक गतिविधियों के जरिए पूरा हो, अत्याधुनिक अवसंरचना से आपस में जुड़े हो और जिनका डिजाइन सस्टेनेबिलिटी यानी संधारणीयता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो। ये अब कोई असंभव सी लगने वाली बात नहीं रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP का उद्देश्य इसे ही साकार करना है। आइए जानते हैं कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना वास्तव में क्या है और ये भारत के आर्थिक भविष्य को कैसे नया रूप दे सकती है। इस वीडियो में हम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही इसके लक्ष्यों, इसके दायरे और भारत के औद्योगिक एवं आर्थिक परिदृश्य पर इसके संभावित प्रभाव का भी पता लगाएंगे। इसके अलावा हम सरकार की प्रतिबद्धता, विकास में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की भूमिका के साथ साथ सपनों से वास्तविकता तक की इस यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उसमें छिपे अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं सरकार की प्रतिबद्धता की। NICDP सिर्फ एक बड़ा सपना नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने इसके लिए ठोस प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है, जिसका उल्लेख हमारी वित्त मंत्री के नवीनतम बजट भाषण में भी किया गया था। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. वित्त मंत्री के इस बयान से सरकार की NICDP को साकार करने की प्रतिबद्धता का पता चलता है। क्या आप जानते हैं कि इस योजना में प्लग एंड प्ले का वास्तव में अर्थ क्या है? दरअसल प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क वह सुविधा है जहां सरकार पहले से ही आधारभूत अवसंरचना का निर्माण करके योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराती है, जहां निजी कंपनियां सरलता से अपना संचालन शुरू कर सकती हैं। एक ऐसे औद्योगिक पार्क की कल्पना कीजिए जहां बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं पहले से ही मौजूद हो। ऐसी जगह पर कंपनियां बिना किसी देरी के तुरंत प्लग इन करके अपना संचालन शुरू कर सकती हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक पूरी तरह से वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट में बिना किसी तैयारी के आप तुरंत रहने के लिए जा सकते हैं। ठीक यही व्यवस्था उद्योगों के लिए भी बनाई गई है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को आर्थिक विकास के लिए बैकबोन कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इन नए औद्योगिक शहरों को किस तरह से जोड़ने की योजना बना रहा है। इसका जवाब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की अवधारणा में छिपा हुआ है। आप इन कॉरिडोर्स को विकास के सुपर हाईवे की तरह समझ सकते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के तहत कुल 32 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का हिस्सा है। इन कॉरिडोर्स में शामिल हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CBIC, विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर VCIC, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर BMIC, ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर OEC, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर HNIC, हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर HWIC, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर HBIC, कोयंबटूर होते हुए कोच्चि तक CBIC का विस्तार, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DNIC।
इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को देश के विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है, ताकि पूरे भारत में औद्योगिक विकास का एक व्यापक नेटवर्क तैयार हो सके। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मोतियों की एक माला की तरह है। यहाँ मोती औद्योगिक शहरों का प्रतीक है और माला इन शहरों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क की तरह है। परिवहन के कई विकल्पों में से एक है मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली। आपको बता दें कि इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की एक प्रमुख विशेषता उनकी मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली है, जहां कारोबार करने के लिए परिवहन के कई विकल्प मौजूद होते हैं। सड़कें स्थानीय बसों की तरह काम करती हैं, जो छोटी दूरी और डोर टू डोर डिलीवरी के लिए एकदम सही हैं। रेलवे हमारे औद्योगिक शहरों की मेट्रो लाइनें होंगी, जो लंबी दूरी तक विशाल मात्रा में वस्तुओं को जल्दी और कुशलता से ले जाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। इसी तरह इन कॉरिडोर्स के लिए विकसित बंदरगाह दुनिया भर के देशों के लिए प्रवेश द्वार की तरह काम करेंगे, जिससे उद्योग अपने उत्पादों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा हवाई अड्डे भी एक्सप्रेस एलिवेटर्स के रूप में काम करेंगे, जो उच्च मूल्य या जल्दी डिलीवरी की जाने वाली वस्तुओं के लिए आदर्श होते हैं। परिवहन के इन विकल्पों को एकीकृत और समायोजित करके उद्योग अपने उत्पादों का परिवहन करने का सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप हर दिन अपने काम पर या स्कूल जाने का सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? NICDP के तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मात्र परिवहन नेटवर्क भर नहीं है, बल्कि ये व्यापक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को भी बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सिर्फ दो बड़े शहरों को ही आपस में नहीं जोड़ता है, बल्कि ये दिल्ली के तकनीक प्रेमी पेशेवरों और मुंबई के कारोबारी मानसिकता वाले लोगों के बीच एक पुल की तरह काम कर रहा है। ये कॉरिडोर अपने रास्ते में पड़ने वाले सभी स्थानों, कस्बों और गांवों में भी बदलाव ला रहा है, जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया जाता था। इस बारे में सोचकर देखिए कि आपका शहर भी विनिर्माण या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकता है। ये नुक्कड़ की दुकान जिसे आपका परिवार पीढ़ियों से चला रहा है, हो सकता है कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आपूर्ति करना शुरू कर दे। NICDP एक जादू की छड़ी की तरह काम कर सकती है, जो अब तक अनदेखे क्षेत्रों को भी आर्थिक हॉटस्पॉट में तब्दील कर सकता है। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का उद्देश्य सिर्फ कारखाने खड़े करना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य नई संभावनाएं और अवसर पैदा करना भी है। उदाहरण के तौर पर शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को लेते हैं, जहां लगभग 7,50,000 नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। ये उपलब्धि सिर्फ नौकरियों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इन नौकरियों की गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन कॉरिडोर्स से बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे हमें दुनिया भर में प्रचलित सर्वोत्तम तरीकों और अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ भी मिलेगा। आप ऐसे कौशल सीख पाएंगे जिनकी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में मांग होगी। हो सकता है आपकी अगली नौकरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबल एनर्जी या एडवांस रोबोटिक्स से जुड़े काम हो, जिन्हें आप अपने घर के पास रहते हुए कर सकते हैं। एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था का समग्र प्रभाव पड़ता है और वह सभी को लाभ पहुंचाती है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि जब किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, तो इसका लाभ केवल बड़े उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इससे स्थानीय कारोबार भी तेजी से बढ़ता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरें तालाब के चारों ओर फैलती हैं। इससे रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ेंगी और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। इससे आपके जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, जैसे आपके आसपास क्षेत्र में बेहतर अवसंरचना का निर्माण, उन्नत सार्वजनिक सेवाएं और जीवन स्तर में सुधार होना।
आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल उपलब्ध हो सकते हैं और यहाँ तक कि आपके माता पिता के लिए पास में ही उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। सिर्फ प्रगति ही काफी नहीं है, अब जरूरत है संधारणीय प्रगति की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विकास की बात तो सही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के निर्माण से पर्यावरण का कितना नुकसान होगा। लेकिन आपको बता दें कि NICDP योजना को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया है। इसका एकमात्र लक्ष्य केवल विकास पर ध्यान केंद्रित करना भर नहीं है, बल्कि ये योजना संधारणीय विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां आपकी आवश्यकता की बिजली का एक बड़ा हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से आता है। औद्योगिक क्षेत्रों के ठीक बीच में हरे भरे क्षेत्रों की कल्पना कीजिए। स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के बारे में सोचिए जो आपके आसपास के वातावरण को साफ और स्वस्थ बनाए रखती है। दरअसल ये NICDP योजना का ही एक हिस्सा है। NICDP के तहत ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि हम अपने औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा को भी ध्यान में रख सकते हैं। इस योजना को लागू करने के विजन से लेकर वास्तविकता तक की यात्रा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? इसका जवाब है हाँ। NICDP पहले से ही विजन से वास्तविकता की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। आइए इसके लिए कुछ ठोस उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग हब तैयार किया जा रहा है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र के शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल रीजन का लक्ष्य 7,50,000 नौकरियां तैयार करना और 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एकीकृत इंडस्ट्रियल टाउनशिप से 58,000 नौकरियां पैदा होंगी और 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश आएगा। इनके अलावा वित्त मंत्री ने 12 और औद्योगिक पार्कों को मंजूरी देने की घोषणा की है। ये स्पष्ट संकेत है कि NICDP गति पकड़ रहा है और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी बड़ी परियोजना में अवसर के साथ साथ कुछ चुनौतियों का होना भी स्वाभाविक है। ऐसे ही इस परियोजना में भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। इसमें बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, सभी क्षेत्रों में एक समान विकास सुनिश्चित करना, कुछ अन्य बाधाओं को पार करना शामिल है। हालांकि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आम लोगों के लिए इसके संभावित लाभ के कारण इसे साकार होते देखना और इसका हिस्सा बनना काफी रोमांचक होगा। तो आगे जब कभी भी आप NICDP के बारे में सुने तो याद रखें कि ये सिर्फ कॉरिडोर्स बनाने या शहरों का विकास करने तक की बात नहीं है, बल्कि ये अवसरों के निर्माण, क्षेत्रों के ट्रांसफॉर्मेशन और एक नया आर्थिक परिदृश्य बनाने के बारे में भी है। और संभव है कि आप खुद इस बदलाव का हिस्सा भी बन जाएं। भारत की औद्योगिक गाथा में एक नए अध्याय को जुड़ते हुए देखना, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में समझते हुए एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हम भारत की औद्योगिक कहानी में एक नया अध्याय लिखते हुए देख रहे हैं। NICDP केवल नए शहरों या कॉरिडोर्स का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि ये 21वीं सदी में औद्योगिकीकरण के मायने को नए सिरे से परिभाषित करने का भी प्रयास कर रहा है। तो अगली बार जब आप अपने राज्य में विकसित किए जा रहे किसी नए औद्योगिक स्मार्ट शहर या किसी नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क के बारे में सुनेंगे तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक स्थानीय विकास परियोजना को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप एक भव्य सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं। एक ऐसा सपना जिसका लक्ष्य भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में स्थापित करना है।